चुनाव आयोग ने ग्राउंड पर काम शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के दावों की जांच शुरू कर दी है। क्योंकि राहुल गांधी ने कल कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का एग्जाम्पल देकर वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया था। राहुल का सबसे बड़ा आरोप यह था कि महादेवपुरा में एक एड्रेस पर 80 वोट बने थे। 1 बेडरूम के फ्लैट के एड्रेस पर 50 वोटर रजिस्टर किए गए थे और ये सारे वोट बीजेपी को जिताने के लिए बनाए गए। राहुल ने जो जो एड्रेस बताए थे वहां आज सुबह सुबह इलाके के इलेक्शन ऑफिसर पहुंच गए। बीएलओ ने उस पते पर रजिस्टर वोटर्स के नाम चेक किए। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन की टीम वहां पहुंची, उसी वक्त हमारे संवाददाता टी राघवन मौके पर पहुंच गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बेंगलुरु के मुनी रेड्डी गार्डन में हाउस नंबर 35 के पते पर 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं। टी राघवन ने बताया कि मुनी रेड्डी गार्डन का हाउस नंबर 35 वाकई में 10 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा है, जहां बमुश्किल 3 से 4 लोग रह सकते हैं। मकान मालिक का नाम जयराम रेड्डी है। इस घर की जांच करने पहुंची बीएलओ ने बताया कि यह बात सही है, इस मकान के पते पर 80 वोट रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इस इलाके में बने इस तरह के छोटे छोटे घरों में दूसरे इलाकों से आए मजदूर किराए पर रहते हैं, जो आसपास के इलाकों में हाउस हेल्प या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। अक्सर उन्हें मकान बदलना पड़ता है। शुरुआत में जिस मकान में रहते हैं उसी मकान के पते का एड्रेस प्रूफ देकर आई कार्ड बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का फायदा ले सकें। घर बदल जाता है लेकिन एड्रेस वही रहता है। इसीलिए इस पते पर 80 वोटर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। मकान मालिक के भाई गोपाल रेड्डी ने कहा कि छोटे मोटे काम करने वालों को बार बार वोटर कार्ड बनवाने में परेशानी होती है, एड्रेस बदलने में परेशानी होती है। इसलिए कई किराएदार आए और चले गए, लेकिन उन्होंने वोटर लिस्ट से अपना नाम नहीं हटवाया। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मुनी रेड्डी गार्डन इलाके में हम पहुंचे हैं और यहां पर जो सबसे गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं वो ये हैं कि मकान नंबर 35 जो इस इलाके में है, इस मकान में एक साथ 80 वोटर्स ने इस एड्रेस पर रजिस्टर किया है। आप मकान देख सकते हैं, बहुत ही छोटा मकान है, 1 बेडरूम का, उससे भी कम जो है इसका इलाका है और एक बहुत छोटे से मकान में 80 लोग कैसे रह सकते हैं और कैसे वो वोटर बन सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल राहुल गांधी ने खड़ा किया। हमारे साथ गोपाल रेड्डी सर हैं। गोपाल रेड्डी इस जो पूरे मकान के मालिक हैं, जयराम रेड्डी उनके भाई हैं। गोपाल रेड्डी साहब, एक बहुत बड़ा आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाया। सबसे पहले हम आपको इससे ये जानना चाहते हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि कांग्रेस को? नहीं जी, मैं पहले था किया कांग्रेस को सपोर्ट किया। मैं कैनवास टाइम में मेरे को एक कंफर्म हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को बहुत हवा है, कांग्रेस को बहुत कम है। इधर जो इस इलाके में आपके भाइयों का सबका प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एक हाउस नंबर 35 है जिसने सब भी फेक है, उधर कौन भी नहीं है। ये आईडी कार्ड बनाया, आ रहा जा रहा, वो इलेक्शन टाइम में उधर आए तो वोटिंग करता चलता है। लोग रेंट पे आते हैं। इस इलाके की बीएलओ मुनी रत्ना ने बताया कि 2023-24 में भी उन्होंने यहां आकर चेक किया था। तब हाउस नंबर 35 में 15 लोग रह रहे थे। बीएलओ ने कहा कि जिन लोगों के नाम पर वोटर के नाम पर दर्ज हैं, वो पहले किराए पर रहते थे, यहीं के रेंट एग्रीमेंट पर वोटर आईडी बनवाई थी और अपना पता नहीं चेंज करवाया। इसीलिए राहुल गांधी को एक ही मकान में 80 वोटर्स के नाम मिले। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? आज जब हमने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ से जा चुके 4-5 लोगों के नंबर पर बात हुई। आज भी वो शहर में काम कर रहे हैं। 23-24 में इसी नंबर पर 15 लोग रहते थे। उन्होंने एक साथ एक ही पते पर वोटर आईडी कार्ड बनाया था। क्या आप 23-24 घर नंबर की बात कर रही हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ कि 2023-24 में यहाँ एक ही रूम में 15 बैचलर्स रह रहे थे। उन्होंने एक ही पते पर वोटर आईडी कार्ड बनाया था। 23-24 में 15 लोग उसी 35 रूम नंबर में रहते थे और उन्होंने इसको चेक भी किया उनके फोन नंबर से। उन्होंने ये बताया भी कि उस वक्त वो रहते थे और उस वक्त इन्होंने इस हाउस का डॉक्यूमेंट देके यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवाया। यानी ये तो क्लियर है कि एक मकान के पते पर 80 वोटर रजिस्टर हैं, लेकिन राहुल का दावा है कि सारे फर्जी वोटर हैं, सारे फर्जी वोट बीजेपी ने बनवाए और इन लोगों के नाम पर बीजेपी को वोट डाले गए। ये निष्कर्ष राहुल ने कैसे निकाला,
ये तो वही जाने। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। राहुल गांधी का आरोप है कि महादेवपुरा की वोटर लिस्ट में 4132 नाम ऐसे हैं जिनकी फोटो क्लियर नहीं थी। राहुल ने दावा किया था कि यह भी वोटों की चोरी का एक तरीका है। राहुल ने जिनके नाम वोटर लिस्ट में दिखाए थे उनमें से 3 वोटर्स को खोजकर आज हमारे संवाददाता राघवन उनसे मिले। ये तीनों एक ही परिवार के मेंबर हैं। ये फैमिली पिछले 12 साल से बेंगलुरु में रहती है। पहले उनका घर विजयनगर में था, वहां का वोटर कार्ड बना था। बाद में ओम प्रकाश अपनी फैमिली के साथ महादेवपुरा में शिफ्ट हो गए। यहां अभी उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना, लेकिन उन्होंने पिछले चुनाव में आधार कार्ड दिखाकर महादेवपुरा में ही वोट किया था और नया वोटर कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किया हुआ है। उन्होंने कहा वो फर्जी वोटर नहीं है, उन्होंने एक जगह ही वोट डाला था। राहुल गांधी को उन्हें इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4132 ऐसे वोटर्स गिनाए जो इनवैलिड हैं। उनका यह कहना है कि उनको नकली तरीके से वोट डालने दिया गया। पहले हम आपको वो दिखाते हैं जो लिस्ट राहुल गांधी ने जारी की थी। आप देखिए, इस लिस्ट में 433 पर आपको ओम प्रकाश नाम नजर आएगा, उसके बाद 434 सरस्वती और 435 माला। ये तीनों यहां पर वोटर हैं। उनके हाथ में आप देखिए वोटर आईडी कार्ड भी हैं। हम लोग पहले विजयनगर रहते थे, उस समय कार्ड था, और विजयनगर के बाद में हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं कुछ महीने से। विजयनगर में रहते हुए सरस्वती जी आपने वोट किया था? हाँ, वोट किया। कितने सालों से आप बैंगलोर में रहती हैं? एक बार दिया है, हो गया 11 साल। कार्ड बनने के बाद में एक बार विजयनगर वोट दिए हैं। उसके बाद में यहाँ महादेवपुरा है, वहाँ पर 2 बार वोट दिए हैं। वहाँ मेरा कार्ड आया नहीं था, पेपर आधार कार्ड दिखा के वोट दिए हैं। उसके बाद में अब अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पर है, नया कार्ड बनवाने के लिए नया एड्रेस बनवाएंगे, इसके लिए और चेस्ट अब देख रहे हैं, बीबीएमपी ऑफिस जाएंगे। वहां पर इन्हें वोट डालने दिया गया क्योंकि इनके पास वोटर स्लिप इनकी जनरेट हो गई थी, किसी और जो आईडी प्रूफ है उसकी मदद से इनको वोट डालने के लिए वहां पर दिया गया। उसके बाद अब वहां से ये लोग पनातूर शिफ्ट हो गए और यहां पर बहुत रिसेंटली आए हैं, तो यहां पर भी वोटर जो है आईडी कार्ड नया एड्रेस पे बनना है, उसके लिए भी एप्लीकेशन दे दी गई है, लेकिन वो वोटर आईडी कार्ड अभी नहीं बना है। तो ऐसे ये कह देना कि ये इनवैलिड वोटर्स हैं, ये सही नहीं होगा। तो कम से कम ये फर्जी वोटर नहीं है, असली वोटर हैं।